संघर्ष करके जीत हासिल कर लेते हैं। आज हमारे बीच ऐसे बेजोड़ व्यक्तिमत्व हैं जिन्होंने संघर्ष करके जीत हासिल की। आज के युवाओं की चाहत होती है उन्हें एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल जाए, पर यहाँ तो आपने 12 सरकारी नौकरियों को ठुकरा कर भी कुछ ऐसा करना चाहा जिसमें लाखों युवाओं को फायदा हो सके। ये सोचकर ही वर्ष 2018 में एक पौधे के रूप में शुरू हुआ विनर्स इंस्टीट्यूट, जो आज एक विशाल वट वृक्ष बन चुका है। आदित्य जी की कड़ी मेहनत और समर्पण से सफलता का हर इक्वेशन सॉल्व होता गया। खास बात यह है, विनर्स के YouTube चैनल और ऐप्स के जरिए सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका के स्टूडेंट्स भी इससे निःशुल्क पढ़ाई कर रहे हैं। आपसे विशेष अनुरोध कि अपने अमूल्य ज्ञान के भंडार में से कुछ विचार हमसे साझा। जब भी मैं अपनी क्लासेस की शुरुआत करता हूँ तो हमेशा मैं नमस्कार शब्द का प्रयोग करता हूँ। और पहले नमस्कार शब्द बोलने के पीछे कारण ये होता था कि हमें बचपन से सिखाया गया है कि जब भी आप किसी से भी मिलते हैं, बड़े हों छोटे हों, आप सभी से नमस्कार शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। हिंदू धर्म की, हमारे धर्म की, हमारी संस्कृति की मान्यता है कि कण कण में हम भगवान को मानते हैं। और जब नमस्कार शब्द का अर्थ मैंने जाना तो उसका अर्थ मुझे ये पता चला कि आप में बसे हुए ईश्वर को नमन। तब से मुझे और नमस्कार शब्द के प्रति और सम्मान बढ़ गया। तो आप सभी में बसे ईश्वर को मेरी तरफ से नमस्कार, मेरी तरफ से नमन। कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि युवाओं में एक शिक्षा, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है या जो दिन पे दिन हमें जिन शिक्षा की ज़रूरत पड़ती है, उसका अभाव है। एक घटना का जिक्र मैं आपके साथ करूंगा। तो एक बार की एक रियल घटना है। वहाँ पे होता यूँ है कि एक होटल में आग लग जाती है और करीबन वहाँ पे लगभग 100 लोग उपस्थित होते हैं। और वहाँ पे लगभग 15 भारतीय लोग भी थे और अलग अलग देशों के नागरिक वहाँ पे उपस्थित थे। आखिरी में होता यह है कि लगभग उन 100 लोगों में से 80 लोग बच जाते हैं। 15 पूरे के पूरे भारतीय जो हैं वो वहाँ पे नहीं बच पाते हैं और 5 कुछ दूसरे देश के ऐसे नागरिक रहते हैं जो नहीं बच पाते हैं। अब वहाँ पे सबसे बड़ा रिसर्च का मुद्दा ये हो जाता है कि ठीक है, 100 लोगों में से 80 लोग तो जीवित रहे, लेकिन 20 लोग को हम नहीं बचा सके या वो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सके। उससे ज़्यादा आश्चर्य की बात यह थी कि 15 भारतीयों में से कोई भी भारतीय वहाँ पे सुरक्षित नहीं बचा। तो आखिरी में जब सारे CCTV फुटेज देखे तो पता चला कि भारतीयों को एक बेसिक सा नियम भी नहीं पता था कि जब आग लगती है, धुआं इकट्ठा होता है, गर्म हवा होती है तो वो ऊपर उठती है। तो बाकी देश के जितने भी नागरिक थे वो एकदम नीचे झुक जाते हैं अपने घुटने के बल या एकदम लेट जाते हैं और नीचे दिखाई भी देता है, धुआं ऊपर उठता है, नीचे दिखाई देता है। तो उन्हें दिख रहा था कि गेट कहाँ है, निकलना कैसे। उन्हें यह पता था कि इमरजेंसी की स्थिति में अपने नाक पर अगर हम रुमाल रख ले तो थोड़ा धुआं अपने शरीर में कम जाएगा। लेकिन भारतीय जो है नीचे लेटे नहीं, वो दौड़ते ही रहे इधर उधर और आखिरी में वो कोई भी बच नहीं पाए। तो इससे हमें समझ में आता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी हम निसहाय लोगों की मदद करने की बात आती है तो मुझे एक कहानी याद आती है, एक घटना याद आती है, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। ऐसे ही एक बार एक व्यक्ति काफ़ी धनवान था, बहुत पैसा उसके पास था। एक समय के बाद उसको ये समझ में आया, किसी ने बताया कि भाई कितना ही पैसा जोड़ लो तुम इसको ऊपर नहीं ले जा पाओगे। तब से वो बड़ा टेंशन में रहने लगा, बहुत चिंतित रहने लगा कि इतना कमाया है, इतना बचाया है, आखिर में सब यहीं छूट जाना है। तो जब भी कोई संत महात्मा मिलते तो वो हमेशा उनसे एक ही चीज़ पूछता है कि पैसा तो मेरे पास बहुत है, लेकिन आप ये रास्ता बताओ कि मैं इसको ऊपर कैसे लेके जाऊं। पर उसने अपना प्रश्न हमेशा पूछना जारी रखा। एक दिन एक फकीर उसको मिल गया, सेम प्रश्न फकीर से उसने किया कि बहुत पैसा मेरे पास है और मैं इसे ऊपर ले जाना चाहता हूँ। तो उसने कहा बस इतनी सी बात, बहुत सिंपल तरीका है इसका, बहुत आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो उसने समझाया कि देखो भारत में आपका रुपया चलता है,
लेकिन ये रुपया किसी आप दूसरे देश में जाएंगे तो वहाँ पे ये नहीं चल पाएगा, वहाँ की मुद्रा अलग होगी, वहाँ की करेंसी अलग होगी। तो ऐसे ही अगर जब आप ऊपर जाओगे, जब भगवान के पास जाओगे, तो वहाँ पे ये रुपया काम नहीं आएगा। तो फिर उसने पूछा कि वहाँ क्या काम आएगा, तो उसने बड़े सिंपल तरीके से आंसर दिया कि वहाँ पे पुण्य काम आएंगे, वहाँ की जो करेंसी है वो पुण्य है। तो जितना भी पैसा तुमने कमाया है उसको कन्वर्ट करना चालू कर दो, उसको लोगों की मदद करने में लगा दो, वो पुण्य में बदलते जाएगा। और यही एकमात्र तरीका है जिससे आप अपने साथ कुछ ले जा सकते हैं। जाना है एक ना एक दिन, ये सत्य है, कोई रोक नहीं सकता किसी भी कीमत पे। तो कभी ना कभी एक मुकाम पे हम ज़रूर ये सोचें कि जाने के बाद हम किस नाम से याद रखे जाएं। ये ज़रूर हम सबको इस बात का एहसास होना चाहिए, इस बात की सोच होनी चाहिए और उस दिशा में काम करना शुरू करें, क्योंकि बाकी तो सब यहीं छूटना है। क्या किस नाम से हम याद रखे जाएं, बस उसी को लेकर हमेशा हमें अपने कार्य, अपने कर्म करते रहना चाहिए। तो एक बार भारत विकास परिषद का, सभी पदाधिकारियों का, आप सभी का मैं बहुत सारा हृदय से नमन करता हूं। और आपने इस विशेष प्रोग्राम में मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए मैं हृदय से आप सभी को धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।